सत्ता की चादर, समीकरणों का लबादा, शराफत की हवेली, जरायम का इरादा, क्या यही था तेरा वायदा, दागियों का सजा दरबार। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार है। तो वही अखिलेश जी जिनके चलते दागी छवि वाले डीपी यादव का पत्ता काट दिया गया था। ठीक बात है, स्वागत हुआ था। तब यह लगा था कि शायद सूबे में कुछ अच्छा होने की बारी है, लेकिन जब मंत्रिमंडल सजाने की बारी आई तो दागियों की भरमार लग गई। फिर 11 महीनों के दरमियान ढेरों ऐसे मौके आए जब अखिलेश और उनके पिता श्री मुलायम सिंह यादव ने मंत्रियों और नेताओं की कार्यशैली से नाखुशी जाहिर की। साथ ही यह भी कहा कि जल्द ही कैबिनेट में फेरबदल होगा। लगा कि चलो इस दफे तो दागियों की छुट्टी होगी और एक मैसेज ट्रेवल करेगा और सरकार गुड गवर्नेंस की तरफ आगे बढ़ेगी। लेकिन साहब, केवल ऐसा लगा था हमको, गलत थे हम जो हमको ऐसा लगा। जब फेरबदल की बारी आ जाई तो ये क्या, एक एक करके जरायम पेशा के धुरंधर शामिल होते गए। ऐसे में अब ये समझना मुश्किल हो रहा है कि दरअसल सरकार अखिलेश चला रहे हैं या कोई और अखिलेश सरकार की मुराद क्या है, इच्छा क्या है, चाहते क्या है वो। करोड़ों का लबादा, शराफत की हवेली, जरायम का इरादा, क्या यही था तेरा वायदा, दागियों का सजा दरबार। तो उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार का पहला मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 10 राज्य मंत्री शामिल हुए। इन 10 में 5 ऐसे हैं जिनके दामन दागदार हैं, बेहद संगीन मामलों में। अब एक तो पहले से ही दागियों की भरमार थी, ऊपर से जो नए चेहरे आए उनके दामन भी अपराध की काली स्याही में डुबोए हुए तरबतर हैं। ऐसे में सरकार की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश जी वाकई एक पपेट चीफ मिनिस्टर है? क्या अखिलेश जी की वाकई चल रही है? अगर अखिलेश यादव की सरकार में चल रही है तो फिर दागी एंट्री क्यों पा गए? क्या डीपी यादव को पार्टी में शामिल होने से रोकने का अखिलेश जी ने उस वक्त तमाशा किया था? अगर उस वक्त अखिलेश जी ने सही फैसला उठाया था तो आज फिर दागियों की पौबारा क्यों हो रही है? तो आज अखिलेश सरकार की मंत्रिपरिषद का विस्तार हो गया। मंत्रिपरिषद में एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 10 राज्य मंत्रियों को शामिल किया गया। लेकिन इस विस्तार को देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि सरकार ने गुड गवर्नेंस की मुराद से विस्तार किया हो, क्योंकि मंत्रियों की इस नई खेप में दागियों की भरमार है। पहला दागी मंत्री तेज नारायण उर्फ पवन पांडेय, आपराधिक मामले 8। दूसरा दागी मंत्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, आपराधिक मामले 3। तीसरा दागी मंत्री मनोज पांडेय, आपराधिक मामले 3। चौथा दागी मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा, आपराधिक मामला 1। पांचवा दागी मंत्री गायत्री प्रसाद, आपराधिक मामला 1। ऐसे में सवाल बनता है कि हुजूर क्या पहले से कम दागी थे जो नए लेते आए? लेकिन सवाल से ही बोल पड़े जनाब। पांडे सिंह जी की दोबारा शपथ लेनी, लेकिन जिनकी गलती थी, जो रिपोर्ट में सामने आएंगी जो गलतियां, उसके खिलाफ उसके माध्यम से कार्रवाई होगी। अजी साहब, रिपोर्ट आ गई थी तो पढ़ भी लेना चाहिए था ना। एक दिन बाद विस्तार कर लेते, इतनी क्या जल्दबाजी थी? उधर दोबारा सिर पर सेहरा सजने के बाद पंडित सिंह जैसे धुरंधर भी ओवर कॉन्फिडेंट नजर आने लगे हैं। पूरी तरह से जितना हमारे नेता का, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश होगा, उससे कहीं दाहिने बाएं कोई काम नहीं करूंगा और पूरी तरह से जिम्मेदारी निभाऊंगा ईमानदारी से। और जो आरोप आपके ऊपर पिछली बार लगाए गए थे उस पर क्या कहना? उसमें कोई सत्यता नहीं थी। खैर, कहा तो ये जा रहा था कि ये विस्तार अखिलेश सरकार का विस्तार होगा, लेकिन लगता नहीं है कि इसमें अखिलेश यादव की ज्यादा चली है, क्योंकि अगर पंडित सिंह, मनोज पांडे और तेज नारायण जैसे लोग अखिलेश सिंह यादव के प्रिय हैं तो माफी हुजूर, हमने आपको गलत परख लिया था।
तो देश और उत्तर प्रदेश दोनों ये तो अवश्य जानना चाहेगा कि ऐसा क्या दबाव है कि उनको ऐसे लोगों को दोबारा मंत्री परिषद में लाने पर मजबूर होना पड़ता है जिनके खिलाफ सरकारी डॉक्टरों के किडनैपिंग का आरोप भी रहा है। यानी मंत्रिपरिषद का विस्तार सिर्फ सियासी समीकरणों को साधने की कवायद भर नजर आ रही है। इस विस्तार में सपा सुप्रीमो की उस चेतावनी का असर भी फुर्र नजर आया जिसमें उन्होंने सब पर नजर रखने की बात कही थी। क्या उसी पारखी नजर का कमाल था साहब कि इतने होनहार लोगों को मंत्रिपरिषद में शामिल कर लिया? तो बड़ा सवाल ये है कि फिर डीपी यादव से गुरेज क्यों? लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। और मंत्री पद पा चुके इन 5 महानुभावों को तो आपने देख ही लिया। एक और है साहब जिन्हें लाल बत्ती मिली अभी 10 दिन भी नहीं हुआ, लेकिन सरकार की अनुकंपा देखिए कि पशु तस्करी का और गोरखपुर के तरकुलहा देवी मंदिर पर बलि देने वाली जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगने के बावजूद वो अपने पद पर शान से बने बैठे हैं। नाम है केसी पांडे। समाचार प्लस पर हमने केसी की करतूत करके एक पूरी सीरीज चलाई थी। उसमें दिखाया था कि केसी पांडे कैसे खुद को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जो समाजवादी पार्टी की एक शाखा है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद को बताते हैं। तब हमने राम आश्रय कुशवाहा जी से बातचीत की थी। कुशवाहा जी ने कहा था नहीं मैं इनको नहीं जानता, ये होंगे कोई यहां वहां के होंगे। जब वो मंत्री बन गए, कुशवाहा जी के बराबर खड़े हो गए, तब किसी के पास बोलने को कुछ नहीं। लेकिन जो आरोप लगे वो आरोप बहुत महत्वपूर्ण है। और तो और उनके खिलाफ एक एसपी साहब ने स्टिंग ऑपरेशन भी किया। सोचिए एसपी ने स्टिंग ऑपरेशन किया, लेकिन जिसके खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन हुआ वो मंत्री बन गया और एसपी साहब का सामान बोरिया बिस्तर समेट दिया गया। सियासत की आड़ी तिरछी चालों को सही समझ लिया तो भूचाल कोई रोक नहीं सकता, लेकिन चाल समझ में आए उससे पहले ही सियासी चालबाजी दिखाने का जो अलिखित विधान हिंदुस्तान की सियासत में है उसकी सलीब पर अच्छे अच्छे दिन दहाड़े नपते फिरते हैं और सत्ता अपनी सियासत पर बल्लियों खिलखिलाती रहती है। नवनीत राणा को मिली सजा, केसी पांडे को आया मजा। पहली तस्वीर नवनीत राणा की है जो गोंडा के एसपी हुआ करते थे मगर अब नहीं है, क्योंकि फिलहाल उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है और कहीं तैनाती भी नहीं दी गई है। दूसरी तरफ है सूबे के राज्य मंत्री माननीय केसी पांडे जी। बड़े पराक्रमी हैं, बड़े दूर दूर तक चर्चा है इनकी, बड़े बड़े आरोप लगे इनके ऊपर, मुकदमे भी दर्ज हुए मगर मौज कर रहे हैं जनाब। अब विडंबना देखिए कि पशु तस्करों को बचाने में जुटे मंत्री जी की ख्वाहिश में रोड़ा बनने वाले राणा को तो सरकार ने नाप दिया, लेकिन पांडे जी अभी भी अपनी लाल बत्ती पर इतरा रहे हैं। विपक्ष कोस रहा है तो सरकार को इसमें भी अतिरेकता नजर आ रही है। जहाँ तक केसी पांडे जी का है, जितना दोष बताया जा रहा उतना दोष है नहीं। कई बार ऐसा भी होता है राजनीति या जो इस तरह के पद पे होते हैं कि उनसे लोग सिफारिश करने आते हैं और सिफारिश करने के बाद निर्णय लेना अधिकारियों को, सरकार को। सुना आपने, मानो दबंगों और दागियों का मजमा लगाने में जुटी सरकार ने अपने आंख नाक कान बंद कर लिए हैं। आप चिल्लाते रहिए, सरकार न देखेगी न सुनेगी क्योंकि उसे फुर्सत ही नहीं है। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। चलिए इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं। हमारे दिल्ली स्टूडियोज में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप विजय बहादुर पाठक साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। सुधींद्र भदौरिया साहब हमारे साथ हैं, आप बहुजन समाज पार्टी के जो ऊपर से 4-5 नेताओं में से एक हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत प्रभावशाली हैं। राम आश्रय कुशवाहा साहब हैं, आप कैबिनेट मंत्री हैं। कुशवाहा जी मेरी आवाज आ रही है? फोन पैच नहीं है। सुधींद्र भदौरिया जी के पास चलूंगा। भदौरिया जी, ये कैसा मंत्रिमंडल का विस्तार है भाई? एक के बाद एक दागी। पहले से दागी बहुत थे क्या, कम थे क्या जो इस बार दागी और शामिल किए गए हैं? क्या मंशा है अखिलेश जी की?
देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं बहुजन समाज पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूं। ये बड़प्पन है आपका। दूसरी चीज ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता जिसको इन्होंने भरमाया था, कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई लहर चलेगी, विकास की, ईमानदारी की, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा, अपराध मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा। पर हमने देखा कि जैसे ही सरकार बनी 2 दर्जन से ज्यादा दागी लोगों को मंत्री बनाया गया। अभी नया विस्तार हुआ है तो उसके अंदर हम देख रहे हैं आधा दर्जन लोग ऐसे हैं जो दागी हैं। उनमें उल्लेखनीय तौर पर आपने नाम बताया, जैसे श्री केसी पांडे हैं, जिसके अंदर विनोद सिंह और पंडित सिंह हैं। तो ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने, जो सरकारी लोग हैं जो काम कर, सीएमओ को जैसे किडनैप किया गया, उनको मारपीट की, रात के 12 बजे उनके घर से उनको किडनैप करके ले गए और उनके साथ जो व्यवहार किया वो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इसको जानती है। इसी तरह से केसी पांडे, और आपके ही चैनल में अभी मैं सुन रहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि लोग आते हैं तो उनकी सिफारिश करनी पड़ती है। अब बात मानना न मानना अधिकारी का काम है। अगर ये अपराधियों की सिफारिश करेंगे तो किस किस्म के ये जनप्रतिनिधि हैं, किस तरह की लोक राजनीति कर रहे हैं, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश को ये गर्त में ले गए। और बहन मायावती जी ने शुरू में ही कहा था कि उत्तर प्रदेश के लोग पछताएंगे जब ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी जो तथाकथित समाजवादी सरकार बनी है उसके अंदर आम लोगों को राहत नहीं मिल रही है। रामाश्रय कुशवाहा जी के पास चलेंगे। आप उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, मुलायम सिंह जी की कोर टीम के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। रामाश्रय कुशवाहा जी, आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जितने नगीने, जितने नमूने आपने मंत्रियों में मंत्री बनाए, क्या इससे बेहतर चॉइस और नहीं हो सकती थी? एक के बाद एक दागी पहले ज्यादा थे, अब आपने दागियों को और आगे बढ़ा दिया कि ठीक है भाई, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा होगा तुम आ जाओ, तुम्हारे खिलाफ केस है तुम भी आ जाओ। क्या अब यूपी में यह होगा कि जिसके खिलाफ हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती, छिनैती, जमीन पर कब्जा, इन सब के आरोप लगे, उनको मंत्री बनाया जाए? तो फिर आप मंत्री कैसे बन गए? सवाल तो मेरा यह है। देखिए, एक बात आपको स्पष्ट कर दूं अतुल जी। जो भी मंत्री आज मंत्रिमंडल में शामिल किए हैं, आरोप जरूर लगे थे इनके ऊपर, लेकिन जब जांच की गई है तो आरोप पाया नहीं गया। पंडित सिंह को आपने पहले क्यों हटाया था? मुख्यमंत्री जी आज कह रहे हैं कि जांच रिपोर्ट आई है, तो भैया पहले रिपोर्ट पढ़ लेते और फिर मंत्री बनाते। आप कह रहे हैं रिपोर्ट मैंने पढ़ी नहीं, रिपोर्ट पढ़ूंगा अभी। बड़ी दिक्कत, देखिए अतुल जी, बहुत दिक्कत उस समय आती है जब कोई आरोप लगता है और हटाया नहीं जाता है, तो भी जनता की ये आवाज आती, मीडिया की आवाज आती है। बिना फैसला हुए मंत्री बनाएंगे तो फिर दिक्कत और बढ़ जाएगी ना। नहीं, देखिए आप इस बात को दो तरफ से लीजिए। आप यदि आरोप लगता है और हटाया ना जाए तो भी मीडिया और जनता यही कहती है कि इस आदमी को क्यों नहीं हटाया जा रहा। हटाया गया, जांच के बाद वो साफ पाया गया। नहीं कुशवाहा जी, आज मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि जांच रिपोर्ट मेरे पास आई है, मैं रिपोर्ट को पढ़ूंगा फिर बताऊंगा। ये नहीं कहा कि पाक साफ है। यही तो मेरा सवाल है कि मुख्यमंत्री जी अपने इतने व्यस्ततम शेड्यूल से 2 मिनट निकाल लेते, किसी आईएएस अधिकारी को लगा देते, वो आपको रिपोर्ट की सिनॉप्सिस बना के बता देता। और अगर आपको लगता कि हाँ साहब, नेताजी आपके बहुत बड़े पराक्रमी हैं, दूध के धुले हैं, इनके खिलाफ जो आरोप लगे वो आरोप गलत थे, तो आप उनको डिप्टी सीएम बना देते। क्या दिक्कत थी इसमें? देखिए, मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार है, हो सकता है उन्होंने पढ़ लिया हो तभी इनको मंत्रिमंडल में सम्मिलित अच्छा, लेकिन मीडिया वालों को ना बताया हो। अब ये हो सकता है कि आपसे परहेज कर गए हों वो। अच्छा। लेकिन मुझे लगता है कि जांच आने के बाद रिपोर्ट पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मंत्रिमंडल में शपथ दिलाने में थोड़ा समय लगता है। पढ़ जरूर लिया होगा। अच्छा, ये बताइए, ये माननीय मनोज पांडे जी, इनके ऊपर हत्याओं के मुकदमे हैं। इसके अलावा माननीय पवन पांडे साहब, इनके बारे में भी कहा जाता है कि साहब इनका भी जो है जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा नहीं है। इसमें विनोद सिंह साहब के बारे में हम चर्चा कर ही रहे हैं। विजय मिश्रा जी के बारे में तो रात बीत जाएगी, बात नहीं बीतेगी साहब। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, फिर डीपी यादव साहब से परहेज करने का ड्रामा क्यों? डीपी यादव साहब को तो रेड कार्पेट बिछाइए और बोली भैया
अब तो आप डिप्टी सीएम बनने के लायक हो गए, चूंकि आप इन सभी लोगों से ज्यादा दागी हो। देखिए, राजनीति में यदि आप किसी को ले लेंगे, हाँ कोई ना कोई आरोप तो लगता है राजनीति में, तो आरोप लगे हैं। हाँ और निश्चित रूप से इन आरोपों में यदि ज्यादा गंभीर होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि वो आगे रखेंगे या हटाएंगे। सुधीर आपने भदौरिया देखा साहब, है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी क्यों है, अपने फैसलों को पलटने की जल्दबाजी सरकार को क्यों है? पहले मंत्रियों को हटाते हैं, फिर दोबारा मंत्री बनाते हैं। जब हटाया तो क्या सोच के हटाया? रिपोर्ट आई नहीं, और रिपोर्ट किसने दी? किसी अदालत ने से तो रिपोर्ट आई नहीं। अभी वो मामला अदालत में चल रहा है। जिन दफाओं के तहत मुकदमे दर्ज हुए पंडित सिंह के खिलाफ, वो दफाएं अभी एज इट इज दर्ज हैं। केस चल रहा है, केस वापस नहीं लिया गया, और आप दोबारा मंत्रिमंडल में एंट्री कर दे रहे हैं। आपने मुझसे प्रश्न किया तो मैं इसका उत्तर यूं देना चाहता हूं कि अभी कुछ समय पहले श्री मुलायम सिंह यादव जी ने सैफई के अंदर एक कार्यक्रम किया था, जहां श्री शिवपाल सिंह थे, और उन्होंने स्वयं श्री मुलायम सिंह जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में केवल एक ही मंत्री काम कर रहा है और कोई लोग काम नहीं कर रहे हैं। उनका इशारा शिवपाल सिंह जी की ओर था। और उन्होंने ये भी कहा कि तमाम जो सरकारी अफसर हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसी तरह की कुछ बात श्री आजम खान